हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। किसे कहते हैं समचतुर्भुज, उसकी छोटी छोटी जानकारी और उससे कुछ संबंधित सवाल भी आपकी आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज जैसे यहाँ देखिए हम बना रहे हैं समचतुर्भुज, ध्यान दीजिए इसका। ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बना दिया हमने। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही समचतुर्भुज कहलाता है। यहां देखना है इसका P Q R S, चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये चारों भुजाएं बराबर हैं। इसमें बीच में ये विकर्ण है और एक विकर्ण ये है। ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में। सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भाग, यानी दो समान भागों में बांटते हैं एक दूसरे विकर्ण को। और ये विकर्ण, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर होता है। जितनी इसकी लंबाई होती है विकर्ण की, तो इसकी आधी ये होती है, आधी है, यानी ये आधे आधे हो जाते हैं। जैसे वर्ग में भी देखते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वो भी एक तरह से समचतुर्भुज होता है, लेकिन है क्या, ध्यान देना है उसका। ये देखिए यहां दिखा देते हैं आपको। ये है वर्ग, इसका A B C D, इस तरह से वर्ग है। ये भी समचतुर्भुज में आता है क्योंकि ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। यदि इसको ध्यान देंगे, इसे थोड़ा सा इसे ऐसे कर दें, इस तरह से थोड़ा सा इसे दबा दें तो ये वर्ग के आकार का हो जाएगा। ये खिंच गया तो ये कहलाएगा समचतुर्भुज। है समचतुर्भुज यही, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की। तो यहां पर देखना क्या है, ये 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश के, यानी चारों कोण ये 90-90 के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और यहां पर ये त्रिभुज बन जाता है। इसमें ये देखिए यहां पर त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, क्या है ये? समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। समचतुर्भुज में चार त्रिभुज बने, एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी चार त्रिभुज। समचतुर्भुज के अंदर चार त्रिभुज, जो चारों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, यानी उनके सभी अंग बराबर हैं, सर्वांग सम हैं। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यह होता है। अगर हम इसका फार्मूला दें, विकर्णों का गुणनफल, जो विकर्ण होते हैं, ये बीच का जो एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, इनकी लंबाई दी होगी, उन दोनों को यहां गुणा में लिखेंगे तो उसका क्या है? क्षेत्रफल निकल आएगा। यहां देखते हैं क्या, त्रिभुज। यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फिर इस त्रिभुज का उसे 4 से गुणा कर दीजिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, पहले वीडियो में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या है उसका सूत्र, क्या था? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकालते तो हम इसका निकल जाएगा। ये आधार कहलाता है। इसमें जब त्रिभुज बन गया तो ये रेखा क्या है? आधार है और ये ऊंचाई, ये आधार, ये ऊंचाई। तो इस तरह से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब एक त्रिभुज का निकल करके आ गया तो उसे 4 से गुणा कर देंगे, या यहां लिख दीजिए 4 गुणा, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 4 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई,
यानी तो हम त्रिभुज के आधार से भी इसका क्षेत्रफल यानी इसका पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यदि यह ना हो। यानी यहां पर दिया है कोई भुजा इतनी दी है और यहां ऐसे दिया है, इन दोनों को यहां गुणा करके और उसे 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस तरह से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये समझ में आ गया समचतुर्भुज क्या होता है। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां देखना क्या इसमें, देखिए बराबर नहीं होते विकर्ण। ये विकर्ण आप देख रहे होंगे, ये विकर्ण क्या है, बड़ा है, और ये विकर्ण क्या है, ये छोटा है, ऐसे होता है। और वर्ग में जो होता है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहां हम समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र हो गया क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यदि इसका आता है परिमाप, हम कैसे निकालेंगे समचतुर्भुज का परिमाप। अगर निकालना है तो परिमाप में क्या होगा, ध्यान देना है। परिमाप जैसे वर्ग का परिमाप निकालते हैं हम 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। लेकिन यहां भी यही फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये और ये। मान लिया इस भुजा की लंबाई a है तो इसकी भी a है, और इसकी भी a और इसकी भी a है। चारों भुजाएं इतने सेंटीमीटर की हैं, तो यहीं पर वही फार्मूला लग जाएगा 4 गुणा भुजा। मान लिया यहां पर कोई भुजा है, क्या है, 5 सेमी है। कितने हैं, 5 सेमी। तो यहां क्या आ जाएगा, 4 गुणा 5 बराबर 20 सेमी। ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप। इस तरह से निकालते हैं, परिमाप आराम से निकल जाएगा। तो जैसे इसका निकालते हैं ऐसे ही हम इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर आ जाए, कोई सी भी संख्या हो उसका ही परिमाप आ जाएगा। दूसरा, अब यहां आता है क्षेत्रफल। हम देखते हैं क्या, PQRS समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या से निकलेगा। यदि ये विकर्ण दे रखे हैं दो, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये दे रखा है, इसकी लंबाई विकर्णों की अगर दे रखी है तो यहां लिखा हुआ है विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है, मान लिया ये जो विकर्ण है ये 8 सेमी है और ये क्या है 5 सेमी है। अगर इस विकर्ण की लंबाई 5 सेमी, इस विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है, तो इसका क्या आ जाएगा, यहां आप लिख सकते हैं 1/2 गुणा 5 गुणा 8, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 पंजे 20, क्या जाएगा, वर्ग सेमी। इस तरह से आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया तो 20 वर्ग सेमी, इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरह से अब हम इसमें आगे कुछ सवाल देखते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े सवाल कैसे हल करेंगे उनको आगे देखिए। आगे सवाल में देखते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल कैसे उसको हल करेंगे। मान लिया पहला विकर्ण दे रखा, उसमें सवाल में दिया है पहला विकर्ण। पहला विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण कितना है। अब दूसरा विकर्ण देखिए, अब मान लिया दूसरा विकर्ण कितना 10 बराबर 10 सेमी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 8 गुणा 10, और 2 से कट जाएगा 4 बार, तो कितना आएगा 10 चौक 40 वर्ग सेमी। सेमी स्क्वायर। इस तरह से हम अगर दोनों विकर्ण दे रखे हैं तो उसका फार्मूला लगा करके इस तरह से हम उसका हल करेंगे। यदि सवाल में दे रख क्षेत्रफल भी दिया है, या पहला विकर्ण दिया है दूसरा निकालना है, दूसरा विकर्ण दिया है पहला विकर्ण निकालना है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है पहला विकर्ण बराबर, पहला विकर्ण क्या है, मान लिए 12 सेमी है, और क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल दिया है 240 वर्ग सेमी, 240 वर्ग सेमी। तो हमें निकालना है इसका दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण कैसे निकालना है, इसी फार्मूले से आ जाएगा। दूसरा विकर्ण बराबर, यहां लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, जो हमारा ये 2 था तो क्षेत्रफल को गुणा हो जाएगी, 2 गुणा क्षेत्रफल, और बटे में क्या जाएगा पहला विकर्ण, पहला
विकर्ण। तो क्षेत्रफल क्या है, देखिए क्या जाएगा, ये 2 गुणा 240 और बटे 12। ये 12 क्या है, पहला विकर्ण आ गया और 12 से हमने इसे काट दिया, 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा। और ये 2 बचा यहां पर, 2 और 20 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 सेमी। ये 40 सेंटीमीटर क्या आ गया। ये जो दूसरा विकर्ण है ये क्या होगा, ये 40 सेमी का, और पहला विकर्ण 12 सेमी का था ही, तो इस तरह से आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। यहां आपके सामने एक चित्र है बना हुआ समचतुर्भुज का, इसे देखना है। ये समचतुर्भुज है ABCD, इस प्रकार का है, और इसमें कहा गया है इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल बताइए ABCD इस प्रकार। और इसमें जो है 2 विकर्ण दिए हुए हैं, एक विकर्ण का आधा ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी होगा, ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होगा। क्यों, क्योंकि आधा दे रखा, इधर 4 सेमी, इधर 3 सेमी, यहां पे 4 सेमी है, यहां पर 3 सेमी है, तो यहां इसकी लंबाई 3, इसकी 4। अब पूरे विकर्ण की क्या हो जाएगी, 4 ये है, 4 ये तो क्या 8 हो जाएगी, ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसमें ध्यान देना है कैसे, यदि हमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका दुगना करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो यहां निकालेंगे हम क्षेत्रफल। कैसे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब यहां ध्यान देना है, यहां विकर्ण जो दे रखे, जैसे 4 ये है तो 4 ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 3 ये है, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से इसे काट देंगे, 4 और 6, 4 छंग 24 वर्ग सेमी। इसी में दूसरा देखते हैं, अभी पहले बताया था, इसमें 4 त्रिभुज बन जाते हैं जो सर्वांग सम है। 1 2 3 4 त्रिभुज हैं। और यदि त्रिभुज, अब हम इसकी जो है ये नहीं करते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज के आधार पर निकालते हैं क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा उसका बताया था। 4 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका ध्यान दीजिए, हम यहां निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, ये बराबर, ये क्षेत्रफल निकल रहा है इसका त्रिभुज का। यहां त्रिभुज से निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने त्रिभुज वाला लगा दिया। ये क्या है, इसमें आधार है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो हमने यहां लिखा 4 गुणा 1/2 गुणा आधार की जगह क्या लिखेंगे, नीचे आधार ये बताया 4 सेमी, क्या लिखेंगे 4 सेमी, और गुणा ऊंचाई में क्या लिखेंगे 3 सेमी। ये 2 है, 2 से 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब क्या आ गया, 4 गुणा 2 गुणा 3, तो 4 दूनी 8 या 24। इस तरह से वही आ गया ना। तो हमने इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये निकाल दिया। तो हमने एक त्रिभुज से निकाला इससे, तो 24 वर्ग सेमी, और हमने इस विकर्णों के से निकाला क्षेत्रफल, तो ये भी 24 वर्ग सेमी, दोनों से निकाल सकते हैं। यही आंसर है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, ध्यान से देखना है। एक समचतुर्भुजा कार्पेलोट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरा विकर्ण बताइए। इस तरह से सवाल आता है, पहले हमने समझाया था, लेकिन ये परीक्षा में जब इस तरह से सवाल आता है तो उसको कैसे करना है। यहां निकालना हमें दूसरा विकर्ण। तो दूसरे विकर्ण के लिए क्या बताया था हमने कि दूसरा विकर्ण बराबर यहां क्या जाएगा, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे पहला विकर्ण, इस तरह से। अब इसमें यहां 2, क्षेत्रफल क्या है इसका 80 वर्ग मीटर, और पहला विकर्ण कितना दिया गया है इसमें 16 मीटर। तो यहां आ जाएगा 16 पंजे 80, 5 दूनी 10 मीटर। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 10 मीटर। पहला विकर्ण था 16 और दूसरा आ गया 10 मीटर। यही इसका आंसर। इस तरह से यदि हमें निकालना है दूसरा विकर्ण तो बटे पहला विकर्ण,
और पहला विकर्ण निकालना है तो पहला विकर्ण यहां जाएगा और दूसरा विकर्ण यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम विकर्ण निकालते हैं, पहला या दूसरा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल को ध्यान से देखना है। क्या है? एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? यहां पर ध्यान दीजिए, ये चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये वाला समांतर चतुर्भुज ABCD, और इसमें प्रत्येक भुजा कितनी है? 25 मीटर। ध्यान दीजिए, ये भुजा भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, और ये 25 और ये भी 25 मीटर। यानी AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD। इस तरह से चारों भुजाएं 25-25 मीटर की हैं और इसका एक विकर्ण दे रखा है 30 मीटर का। ये वाला विकर्ण मान लिया 30 मीटर का है, यहां से यहां तक। B और D विकर्ण 30 मीटर का है। तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ये 20 गायों के चरने का के लिए घास का एक समचतुर्भुज इस तरह का। अब हमें एक गाय के निकालना है। यहां ध्यान दीजिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें एक गाय का क्षेत्रफल निकालना है, वो कितना क्षेत्रफल चरेगी। तो ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है तो यहां पर अगर 30 का है तो ये 15 की, ये भुजा कितना विकर्ण हो जाएगा? 15, और यहां भी 15। ध्यान दीजिए, इसका यहां भी 15 मीटर और यहां भी 15 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है? 30 मीटर है ना, तो 30 का आधा कितना होता है? 15। तो ये 15 मीटर हो गया, ये भी 15 मीटर हो गया। अब हमें जब ये 15 हो गया तो हमें ये निकालना है, ये कितना होगा? ये वाली पहले हम भुजा निकालेंगे, इसकी O और C। OC निकालनी होगी तभी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसके निकालने के लिए क्या है? यहां पर ये बन जाता है 90 अंश का कोण, और 90 अंश का कोण ये बन जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस त्रिभुज का पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली भुजा निकालनी होगी OC। इस त्रिभुज के आधार पर ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसके आधार पर हम ये O और C ये भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकालनी है? ध्यान दीजिए, क्या होता है अगर हमें ये निकालना है आधार, तो इसका फार्मूला क्या होता है? आधार का वर्ग बराबर लंब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस तरह से होता है। अब कर्ण कितना है इसमें? 25, इसकी घात 2 माइनस ये कितना है? 15, इसका वर्ग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 625, और इसका हो जाएगा 225। इसे घटा देंगे, कितना जाएगा? 400। यानी आधार का वर्ग कितना आ गया? 400। और आधार बराबर क्या जाएगा? आधार बराबर आ जाएगा, ये वर्गमूल का निशान लग करके 400 और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आधार बराबर क्या जाएगा? 20 मीटर। तो कितना आ गया? 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो रेखा है वो 20 मीटर हो जाएगी। तो ये 20 मीटर होगा और 20 ये होगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे यहां पर। किसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस खेत का? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा 20 ये और 20 ये, कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना था? 30। तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से काट देंगे इसको, ये 20 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर आ जाएगा ये। अब 600 वर्ग मीटर जो है, ये जो क्षेत्रफल आया है ये पूरे समचतुर्भुज का आ गया, जो 20 गायों के चरने के लिए मैदान है। इसमें 20 गायें चरती हैं, लेकिन हमें निकालना किसका है? एक गाय का। एक गाय का निकालना है, 20 गाय का ये है। तो कितना जाएगा? एक गाय के लिए क्षेत्रफल आ जाएगा यहां पर, एक गाय के लिए क्षेत्रफल कितना जाएगा? तो बराबर कितनी है? 20 है ना, तो यहां आ जाएगा 600 और इसे 20 से भाग कर दीजिए तो कितना जाएगा? ये 2 20 या 60।
तो बराबर 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है वो एक गाय के चरने का स्थान है। मतलब इतना क्षेत्र चलेगी एक गाय। 20 वर्ग मीटर घास का जो मैदान है एक गाय के लिए चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने सीखा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप या विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपकी वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।